Hello, students. Welcome back to your online classes of science. And we have done our chapter number 5, that food. And today we just discuss the last topic of this chapter. It is food preservation methods. Okay. So, first tell me, what is the meaning of preservation? Food preservation. What is the meaning of it? So, the meaning of preservation is to protect and to keeping it safe. फूड को एक लंबे टाइम के लिए सेफ रखना और उसे प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. ओके. इफ food items are kept for a long period or time and not stored properly, they get spoiled. Such food items are bad for our health. Preservation of food prevent it from getting spoiled. We can preserve food in a number of ways. Removing the water content of the food, for example, drying grapes to get resin. Means कि जब भी हम फूड हमारे पास होता है और अगर हमें उसे एक लॉन्ग पीरियड के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए रखना होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए वी शुड फॉलो सम मेथड एंड वी शुड यूज़ इट. हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिनसे हम उन फूड को क्या कर सकते हैं, एक लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं. अगर हमने ये मेथड यूज़ नहीं किया और हम ऐसे ही किसी भी फूड को रख देंगे तो वो हमारे फूड क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे. बट इफ़ वी यूज़ some preservation method, so we can keep our food safe and fresh for a long period. And it's depend on the types of food. What are the type of foods they are? Are they cooked food or uncooked food? Okay. So according to this, we can use some method for प्रिवेंटिंग ऑफ फूड. ठीक है, इसी के हिसाब से हम कुछ मेथड को यूज़ करते हैं अपने फूड को क्या करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, और इसके जो मेथड है इसमें नंबर 1 जो आता है दैट इज़ ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स सुखाना. ठीक है, अगर हम अपने फूड को ड्राई करके रखते हैं, कि हमारे पास कुछ ऐसे फूड होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, उन्हें सुखा सकते हैं, एंड उसके बाद एक लॉन्ग पीरियड के लिए वी कैन कीप देम सेफ एंड हेल्दी, लाइक ग्रेप्स. ओके, ग्रेप्स हो गए, पीज़ हो गए, ऐसे बहुत से फूड होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं. एंड आफ्टर ड्राइंग वी कैन keep it in a jar and in a polythene and any utensil or vessels. हम उसे किसी भी बर्तन में रख सकते हैं जिससे कि वो क्या होते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं. और अगर आपने ग्रेप्स को ड्राई कर लिया तो वो रेजिन बन जाते हैं जिन्हें कि हम हिंदी में किशमिश कहते हैं. वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ओके, एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं. एंड ईटिंग फूड दैट इज़ क्लीन एंड फ्रेश इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. आप सबको पता है जो भी हम फूड खाते हैं उसको फ्रेश होना और क्लीन होना उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज स्टेल और डर्टी फूड में लीड टू हैज़र्ड्स सच एज स्टमक पेन एंड फूड पॉइजनिंग. क्योंकि अगर हमने फूड को इस तरह से स्टोर किया कि वो मेथड रॉन्ग है तो वो फूड भी कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा, और अगर फिर हम उसे खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए क्या होगा, हेल्दी नहीं होगा. एंड द सेकंड मेथड ऑफ फूड प्रिवेंटिंग इज पिकलिंग. पिकल मीन्स अचार. तो पिकलिंग, मिक्सिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ सॉल्ट एंड ऑयल. फॉर एग्जाम्पल्स, मिक्सिंग मैंगो, lime and other vegetables with oil and salt. इसी के साथ फूड को और प्रिवेंट करने के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम एक सेकंड मेथड जो यूज़ करते हैं, दिस इज़ पिकलिंग. मीन्स अचार बना के रख लेते हैं हम, लाइक
यू ऑल नो कि आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर, सिस्टर, हम लोग यूजली पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, एंड वी ऐड ऑयल एंड सॉल्ट इन दैम। उसमें हम ऑयल एंड सॉल्ट ऐड करते हैं, बिकॉज दिस ऑयल एंड सॉल्ट हैव्स टू कीप दिस फूड सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये इसको प्रोटेक्ट करने में, सेफ़ रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से भी हम कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ रेफ्रिजरेटिंग, कीपिंग फूड इन द फ्रिज to preserve it for a short time. For example, keeping cooked food and fresh vegetables in the fridge. So, refrigerating is the other method for preventing the food. And you all know कि जब भी हमारे घर में कुछ खाना बनता है, फूड कुक होता है, लाइक दाल है, वेजिटेबल्स है, सब्ज़ी है, जो भी कुक फूड होते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। एंड वी कैन ईट दैट आफ्टर सम टाइम। हम उसे एक कुछ समय के बाद, कुछ समय के ड्यूरेशन के बाद ईट कर सकते हैं, बिकॉज़ वो फ्रीज़ में रखने के बाद क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं, हेल्दी रहते हैं। एंड क्योंकि वो फूड क्या है, कुक है, वो ऑलरेडी पका हुआ खाना है, कुक्ड है, सो उसे हम एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रख सकते। लॉन्ग पीरियड के लिए हम कच्चे वेजिटेबल्स, यूज़ली मार्केट से हमारे घर में वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की जो फ्रिज होती है उसमें रख सकते हैं। वो क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेफ़ रहता है, हेल्दी रहता है, बिकॉज फ्रीजिंग चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स बट नॉट so much of meats and fish. Freezing food slow down by the turning moisture into ice, preventing the growth of bacteria. तो फ्रीजिंग से क्या होता है, जो भी कुक फूड होते हैं कहीं उसमें बैक्टीरियाज ना लगे, फंगस ना लगे, तो वो उसे कूल करता है एंड एक टाइम के लिए वो उसे क्या करता है, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है, उसे बचाता है, उसे सुरक्षित रखता है। इसकी हेल्प से जो हमारे फूड होते हैं वो एक टाइम के लिए क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं। लाइक कुक फूड को जब आप फ्रिज में रखोगे तो मीन्स कि अगर हमने मॉर्निंग में कोई फूड कुक किया है, लाइक वेजिटेबल्स है या कुछ भी है, पल्सेस हैं, दालें हैं, जो भी हम मॉर्निंग में कुक करते हैं, एंड जब हम उसे फ्रिज में रखेंगे तो यू कैन ईट दैट आफ्टर 10 to 12। आप मीन्स अगर आपने सुबह को बनाया है तो आप उसे शाम को ईटिंग में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने शाम में बनाया है, रात में बनाया है, तो आप उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। हम उसे एक बहुत लंबे समय के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट आर कुक फूड। ओके, एंड द नेक्स्ट मैथड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ फूड इज कैनिंग एंड बॉटलिंग। Storing food in a cans and bottles, for example, bottling of sauces and jams. We usually make some jams and sauces in our home. होममेड हम बनाते हैं। अब इन फूड को अगर हमने ऐसे ही किसी बोल में रख दिया या किसी भगोने में, किसी में भी बर्तन में अगर हमने रख दिया, तो ये बहुत लंबे तक सेफ़ नहीं होगा। सो वी कैन यूज़ द कैन, एयर टाइट कंटेनर। ओके, तो हमें ऐसा कैन या बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए जिसमें से कि एयर उसमें से बहुत ज़्यादा पास ना हो, जिससे कि वो जो हमारा फूड है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्या हो, सेफ़ हो। तो ऐसे फूड कौन से होते हैं, लाइक पिकल्स हो गई, सॉसेज हो गई, एंड जैम्स हो गए। सो स्टूडेंट्स, here we have done some most important methods of preservation of food। यहाँ हमने बहुत से मेथड के बारे में पढ़ा जिससे कि क्या होगा, फूड प्रोटेक्ट होता है, सेफ़ होता है, ठीक है। एंड अब हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए और अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक योर rest, posture and exercise. We should follow the exercise in our daily life. We should take a correct posture when you are sitting, standing, sleeping, walking, and you have to take a rest of at least 6 to 8 hours of sleep in a day.
ओके, तो ये कुछ ऐसे पोस्चर्स एंड एक्सरसाइजेस है जिन्हें हमें करके हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। एंड हमें एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी इस तरह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हियर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज डन एंड आई होप you all follow this all method for prevent your food and stay happy, eat healthy, and God bless you. Thank you.